नमस्कार दोस्तों। प्राचीन भारत में वैशाली नगर अपने वैभव, संस्कृति और गणराज्य प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। इसी नगर में जन्मी थी आम्रपाली, एक ऐसी स्त्री जिसकी सुंदरता की मिसालें दी जाती थी। उसकी एक झलक पाने के लिए राजा महाराजा तक व्याकुल रहते थे। लेकिन इस अपार ऐश्वर्य और मोहक आकर्षण के बावजूद आम्रपाली के हृदय में एक अधूरी प्यास थी, और वो प्यास थी शांति की खोज। इतिहासकारों के अनुसार आम्रपाली का जन्म एक आम परिवार में हुआ था, लेकिन उसकी अनुपम सुंदरता के कारण वैशाली के गणराज्य ने उसे नगर वधु घोषित किया। यह एक परंपरा थी जिसके अनुसार वह नगर की संपत्ति मानी जाती थी और केवल गणराज्य के प्रतिष्ठित पुरुष ही उससे संबंध बना सकते थे। आम्रपाली के दरबार में राजा महाराजा, व्यापारी, योद्धा और विद्वान आते थे, लेकिन वह स्वयं इस जीवन से संतुष्ट नहीं थी। बुद्ध का वैशाली आगमन। समय बीता और एक दिन वैशाली में यह समाचार फैला कि भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ नगर में आए हैं। बुद्ध के आगमन से पूरा नगर उल्लासित था और हर कोई उनके उपदेश सुनने के लिए उमड़ पड़ा। यह सुनकर आम्रपाली भी उत्सुक हुई। उसने सोचा, जो राजा महाराजा तक मेरे महल में आने के लिए उत्सुक रहते हैं, वही बुद्ध मुझसे दूरी क्यों बनाए हुए है? यह प्रश्न उसके मन को बेचैन करने लगा। आम्रपाली की बुद्ध से पहली मुलाकात से पहले दोस्तों, अगर आप भी बुद्ध की जीवन और उनके धम्म को गहराई से समझना चाहते हैं तो मैं कुछ किताबों की सिफारिश करूंगा। पहली किताब है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित है, और यह बुद्ध धर्म को समझने के लिए एक अनिवार्य पुस्तक है। दूसरी किताब का नाम है सुत्त पिटक, बौद्ध ग्रंथों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है जिसमें बुद्ध के उपदेश है। तीसरी पुस्तक का नाम है धम्मपद, भगवान बुद्ध के अनमोल वचनों का संकलन है इसमें। और चौथी किताब है द हार्ट ऑफ बुद्धास टीचिंग, जिसे थिच नाथ हान द्वारा लिखा हुआ है, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं की सरल व्याख्या दी गई है। दोस्तों, अगर आप इन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो आपको बुद्ध के धम्म की गहरी समझ प्राप्त होगी। अब चलते हैं आगे की कहानी की ओर। आम्रपाली की बुद्ध से पहली मुलाकात। आम्रपाली ने बुद्ध को आमंत्रित करने का निश्चय किया था। वह भव्य वस्त्रों और आभूषणों से सजी हुई थी। बुद्ध के पास वह पहुंची। जब उसने बुद्ध को आमंत्रित किया तो वहां उपस्थित लोग अचंभित रह गए, लेकिन बुद्ध ने बिना किसी झिझक के आम्रपाली के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। यह देखकर कुछ ब्राह्मण और नगर के सम्मानीय व्यक्ति नाराज हुए और बुद्ध से आग्रह किया कि वह आम्रपाली के घर न जाए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, किसी की पवित्रता जन्म या व्यवसाय से नहीं, बल्कि उसके विचारों और कर्मों से आंकी जाती है। यह सुनकर लोग शांत हो गए। बुद्ध का आम्रपाली के महल में आगमन। जब बुद्ध आम्रपाली के महल में पहुंचे तो वहां का वैभव और भव्यता देखती ही बनती थी। आम्रपाली ने बुद्ध और उनके भिक्षु संघ के लिए भोजन का प्रबंध किया। भोजन के बाद उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने जीवन भर भोग विलास में समय बिताया, लेकिन मेरे मन को कभी शांति नहीं मिली। क्या मेरे लिए भी मोक्ष का मार्ग खुला है? बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही धम्म किसी भी हृदय में जन्म ले सकता है। आत्मशुद्धि के लिए जन्म या व्यवसाय नहीं, बल्कि सत्य की खोज आवश्यक है। आम्रपाली का जीवन परिवर्तन। बुद्ध के इन वचनों ने आम्रपाली के हृदय को झकझोर दिया। उसने उसी क्षण अपना पूरा महल बुद्ध संघ को दान कर दिया और गृहस्थ जीवन त्याग कर भिक्षुणी संघ में प्रवेश कर लिया। अब वह आम्रपाली नहीं, बल्कि आर्य का आम्रपाली बन गई थी। उसने ध्यान साधना और प्रवचन के माध्यम से धम्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। बुद्ध और आम्रपाली की अंतिम भेंट। आम्रपाली ने अपने जीवन को पूरी तरह बुद्ध के मार्ग पर समर्पित कर दिया। एक समय आया जब बुद्ध वैशाली में अपने अंतिम प्रवास के दौरान आम्रपाली से दोबारा मिले। वह अब एक शांत, विनम्र और ज्ञान से परिपूर्ण भिक्षुणी बन चुकी थी। बुद्ध ने उससे कहा, सच्चा सौंदर्य शरीर में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता में होता है। तुमने सत्य का मार्ग अपनाया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। दोस्तों, आम्रपाली की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची शांति बाहरी भोग विलास में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और आत्मज्ञान में है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका अतीत कैसा भी रहा हो, अगर हम सच्चे मन से धम्म की राह पर चलते हैं तो हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका अतीत कैसा भी रहा हो, अगर वह सच्चे मन से धम्म की राह पर चलता है तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बुद्ध का धम्म हर किसी के लिए है, चाहे वह राजा हो या नगर वधु या वैश्या। जो सत्य की राह पर चले वही मुक्त हो सकता है।
दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए और बुद्ध धम्म को गहराई से जानने के लिए हमारे YouTube चैनल द मिडक्राइट बौद्ध को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नई वीडियो तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। बुद्धं नमामि।